Hello and good morning, all of you. My name is R.V. मेहता। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बढ़िया चैप्टर जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे सारे लेक्चर्स। फर्स्ट चैप्टर है वो। जनरली मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट चैप्टर मेरा हमेशा से वही रहा है। आज भी वही चैप्टर है मेरा। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य को जनरली लोग काफी टफ बताते हैं, लेकिन इतना टफ है नहीं है। क्योंकि अगर आप कंसेप्चुअल बेस चलेंगे इसमें तो ये इतना टफ लगेगा नहीं आपको, और ना ही कभी मुझे भी लगा है। हम जिस अप्रोच या जिस मेथड के ऊपर आगे बढ़ेंगे वो है बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस, ऐसी बेसिक चीज जहां से आपको कभी कंफ्यूजन ना कभी पैदा होगा। और जब आप दूसरों को कभी समझाएंगे इस कंसेप्ट से तो वो भी एकदम एकदम क्लियर माइंड हो जाएंगे उस चीज को लेके कि यार वास्तव में ये है। चैप्टर ही मस्त है, आपको बार बार इसी चैप्टर को करने का मन करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखो जनरली हमारे पास टाइम एंड वर्क में तीन चीज होती है: समय, क्षमता और कार्य। ठीक है। अब एफिशिएंसी एफिशिएंसी सबसे पहले लेते हैं हम। एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर समय में कुछ काम करता है। जैसे मैं आपको बोलूं, इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसकी परिभाषा अगर आप जाओगे तो परिभाषा है इसकी: किसी व्यक्ति के द्वारा एक घंटे में किया गया कार्य। अगर एक घंटा वाला समय आपको दिया है तो किसी व्यक्ति के द्वारा एक मिनट में दिया गया कार्य, इस व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया है कार्य, वो आपकी एफिशिएंसी कहलाएगी। और अगर फॉर्मूला देखा जाए इसका तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला, जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ऐसे एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। देखिए किसी व्यक्ति के द्वारा एक घंटे एक मिनट या एक दिन में जो भी समय दिया है उसके अकॉर्डिंग किया गया कार्य। फॉर्मूला सिंपल: एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। अगर यहाँ से आपको कार्य निकालना है, अगर यहाँ से आपको कार्य निकालना है तो सिंपल, आप कुछ मत करिए। यहाँ से कार्य को यहीं रखिए, कार्य को यहीं रखिए और समय को क्षमता से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कार्य निकल जाएगा। टोटल कार्य का फॉर्मूला भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। टोटल कार्य बराबर सम क्षमता इंटू समय या समय इंटू समय। इसके बाद में आता है हमारा समय। समय आपको पता ही है, जो जनरल क्वेश्चन में दिया होगा। कुल कार्य, जनरली कंसेप्ट है कुल कार्य का, कि हमको सबसे पहले क्वेश्चंस जो भी दिया हुआ होगा उसमें हमको कुल कार्य ही निकालना है। कोई भी क्वेश्चन दिया गया है आपको, समय, क्षमता और कार्य, तो आप सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे। समय आपको दिया होगा, कोई व्यक्ति किसी कार्य को इतने दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति इतने दिन में करता है, तो हम उन दोनों का कुल कार्य निकालेंगे सबसे पहले। अप्रोचिंग मेथड के हिसाब से चलेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य का पता कैसे चलेगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जनरली कार्य को आप देख नहीं सकते, या कार्य का हमारे पास कुछ हिस्सा दिया होता है क्वेश्चंस में, उसके हिसाब से ही हमें पता लग पाता है कि भाई कितना कार्य हुआ है। ठीक है। जनरली क्योंकि कार्य फिजिक्स के हिसाब से तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कार्य और फिजिक्स वाला कार्य दोनों डिफरेंट चीज है।
हमें फिजिक्स वाले में नहीं जाना है, हमें जनरली यहाँ वाले कार्य में ही फोकस करना है। ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने दो चीज कंसिडर की है। जब कोशिक जब कार्य पूरा होता है, या जब कार्य का कुछ हिस्सा पूरा होता है। पूरा होना मतलब कोई कार्य पूरा एक कंप्लीट हो चुका है। कुछ हिस्सा मतलब कुछ पार्ट का मतलब आप बोलोगे सर, कुछ पार्ट मतलब जैसे अगर मैं आपको बोलूं सिंपल कि एक जार है। ये एक जार को देखो आप, ये सिंपल एक मैंने जार बनाया यहाँ पे। सिंपल से एक जार बनाया है। सीधा तो नहीं बना, कोई बात नहीं। अगर ये यहाँ तक भरा हुआ है, ये पूरा 100 ml का है जार है। ये 100 ml का जार है और ये यहाँ तक भरा हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि भाई जार कितना भरा है, तो आप क्या बोलोगे सर? आधा भरा है। आपने निकाला कैसे इसको? सर, जनरली इसका फॉर्मूला होगा भाई, कितना भरा है और इसकी कितनी कैपेसिटी है। मतलब ये एक तरह से हिस्सा आया है यहाँ पे कार्य। इसका भाई जार का कितना भाग भरा है, हाफ हिस्सा मतलब आधा हिस्सा। ऐसे ही हम कार्य को निकालते हैं, कार्य का कितना हिस्सा पूरा हुआ है। ठीक है। जैसे कार्य का 1/3 भाग पूरा हुआ है, कार्य का 1/4 भाग पूरा हुआ है, उस हिसाब से हमें कार्य का पूरा भाग पता चलेगा। और जब कोई बोले भाई कार्य पूरा हो गया, इसका मतलब कार्य का पूरा एक भाग पूरा हो चुका है। अंडरस्टैंड? अब देखो, हाँ, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई कार्य को, टोटल कार्य तो आपने बताया है, लेकिन टोटल कार्य निकालेंगे कैसे? उसका सबसे बेस्ट तरीका है इसमें, वो है एलसीएम। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जब पूरा चैप्टर लेंगे हम तब इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक सिंपल बेसिक ले लेते हैं यहाँ पे। बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं 10वीं में। एलसीएम निकालना कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपको ये दिया होगा, एक नंबर्स दिए होंगे आपको। उन नंबर्स का या तो आप क्या करो, सीधा सी बात है, जो सबसे बड़ी नंबर है उसका आप ऐसा पहाड़ा बोलो जिसमें, ऐसी टेबल बोलो जिसमें तीनों के तीनों, ये दो जो भी नंबर दिए वो वहां पे आ जाए आपका। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4 और 8 का एलसीएम, तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो मिनिमम ऐसी संख्या लेनी है आपको यहाँ पे। मिनिमम ऐसी संख्या लेनी है आपको जहाँ पे ये और ये दोनों के दोनों उस संख्या में आए। जनरल में 8 का एक टेबल बोली मैंने 8 की, तो 8 दूनी 16। 16 में यहाँ पे आप 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? सिंपल 16। और अगर बेसिक से निकालना है आपको, तो 4 बराबर 2 इंटू 2, 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। इन दोनों का अपन ने लिया यहाँ पे 2, इन दोनों का कॉमन लिया 2, बाकी जो दो बचे हैं वो। ठीक है। कितना है? 16। ये बेसिक है एक तरह से। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ से निकल के आएगा हमेशा 16। और एलसीएम जनरली क्वेश्चन होता है लोगों का, सर एलसीएम एलसीएम लिया आपने तो एलसीएम ही क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि एलसीएम में एक चीजें रिपीट नहीं होती आपकी। समझ लो, अगर आप 24 लोगे अगर आप 24 लोगे, जैसे मैंने लिया था आपके 4 और 6 में, 4 और 6 में 24 लोगे अगर आप यहाँ पे, 24, 4 और 8 का 24 लोगे, तो 24 एलसीएम बन जाएगा, लेकिन वो लिस्ट नहीं होगा। इसलिए इसलिए मैंने क्या किया वहां पर,
16 लिया वहां पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। 4 एंड 6 का एलसीएम निकालना है आपको। 4 एंड 6 का निकालना है आपको एलसीएम। 4 एंड 6 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या किया, वापस से 4 इंटू 6, एलसीएम आएगा इसका कितना, 6 की टेबल बोलो आप। 2 टाइम्स 12, 12 में 4 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 भी आ रहा है, इसलिए एलसीएम कितना हो गया, 12। ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधा। एक क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पर, एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। रमेश और सुरेश एक काम को क्रमशः 8 और 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया है, हम एक अप्रोच मेथड पे चलेंगे। सबसे पहले आपको इस टाइप से एक लिख लेना है। यहाँ पे आपका रहेगा डेज, यहाँ आपका रहेगा टोटल वर्क, और यहाँ होना चाहिए आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम किया। यहाँ रहेगा टोटल कार्य, जो आप कैसे निकालेंगे, एलसीएम से। और ये हो गया आपके नंबर ऑफ डेज जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। यहाँ डेज लिखना है तो डेज, अगर वो आपको यहाँ पे आवर के हिसाब से अगर बोलता है तो यहाँ आपको आवर्स लिखना है। ठीक है। तो रमेश एंड सुरेश will do a work in 8 days and 6 days respectively. How many days they will take if they works together? यहाँ आपको लिख लेना है सबसे पहले, इन शॉर्ट चलना है आप, रमेश और यहाँ पे आपको सुरेश। ठीक है। we have given the time, रमेश कैन डू अ वर्क इन 8 days। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, और सुरेश कर रहा है 6 दिन में, 6 डेज। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क मैंने आपको बताया, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा आपका, निकालिए आप एलसीएम निकालिए। कितना हो गया, 24। ठीक। एलसीएम है आपका 24। एफिशिएंसी होती है आपकी 1 डे वर्क। 8 दिन में 24 काम कर रहा है, 24 वर्क कर रहा है 8 डेज में। 1 डे, एक दिन में कितना करेगा, सिंपल सी बात है, जब 24 काम कर रहा है ये 8 दिन में, तो एक दिन में इसका डिवाइड कर दो आप, कितना आ जाएगा, सिंपल 4, सॉरी 3। ओके। 1 डे वर्क कितना हो गया इसका, 3। अब देखो, आप जब डेज को आप एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, 8 इंटू 3, 24। यहाँ पे 6 को 24 वापस से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 4। ओके। रमेश और सुरेश 8 दिन में 24 टोटल कार्य करते हैं। रमेश एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और सुरेश एक दिन में करेगा 4। अगर मैं आपसे बोलूं कि रमेश और सुरेश टोटल एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो कैसे निकालोगे आप, दोनों का जोड़, एडिशन, 7। अब ये बोल रहे हैं कि यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना दिन लगेगा, एक साथ काम करें। भैया एक साथ में उन्हें, एक साथ अगर वो काम करेंगे तो एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे, रमेश और सुरेश 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, बराबर 7। अब एक दिन में अगर 7 काम करेंगे तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा, ऑब्वियसली कितना लग जाएगा, डिवाइड कर दो इसका, सिंपल सा, कितना, 3 अंडरस्टैंड। एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ क्वेश्चन।
इसी कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है और किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको नहीं चलना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वन डे वर्क निकालना है, मीन्स एफिशिएंसी आपको निकालनी है, एफिशिएंसी के ऊपर ही आपको चलना है सारे काम, क्योंकि पर डे या पर आवर के हिसाब से जो काम होगा उसी को हम प्लस माइनस करेंगे, वही हमें पूरा एक अप्रोच देगा टोटल वर्क तक जाने के लिए। वैसे जैसे आपके क्वेश्चंस बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे हम इतनी शॉर्ट्स ट्रिक्स यूज करेंगे ना कि हाथों हाथ दे के वर्क में से, टोटल वर्क में से, एक दिन के टोटल कार्य में से कोई जा रहा है छोड़ के, कोई आ रहा है वापस बीच में, एक दिन में ही उसको एडजस्ट कर लेंगे या एक घंटे में उसको एडजस्ट कर लेंगे भाई। एक घंटे के हिसाब से कितना टोटल कार्य निकल के आ रहा है, और फिर उसमें मेथड को लेके आगे चलेंगे। अंडरस्टैंड? देखो, दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए की कार्यकुशलता में बी से 3 गुना है, और यदि इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो एक साथ मिलकर वो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? A is 3 times more efficient than B, that's why he completes his work 60 days before to B. It means 6 days less time to B. How many days they complete the work if works together? सेम। अब देखो यहाँ पे आपको डेज नहीं देके सीधा कंसेप्चुअल पे आ गया वो, भैया आपको एफिशिएंसी दी है, ठीक है? यहाँ आपको डेज नहीं दिया, यहाँ आपको एफिशिएंसी दी है। अब भैया एफिशिएंसी दी है तो काम भी एफिशिएंसी में ही करना पड़ेगा ना आपको, ठीक? हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही, हमारा एफिशिएंसी दी है तो एफिशिएंसी से ही चलना है हमको, हमको टाइम में जाना ही नहीं है, हमको वर्क में जाना ही नहीं है। वर्क में जाएंगे जब हमारा वर्क से लेना देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? देखो, ए और बी आपको दिया गया है, एक कार्य कुशलता में बी से 3 गुना है, ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुनी है, मतलब ए बी से 3 गुना एफिशिएंट है, मतलब उसके वो 3 गुना ज्यादा फास्ट है ऐसे। एफिशिएंट का मतलब, एफिशिएंट का मतलब हो गया वो उससे इतना गुना ज्यादा बेस्ट है। सिंपल सी एफिशिएंसी के मामले में हम इसको लिख देंगे भाई, ए की क्षमता 3 गुना है बी से, बी अगर एक होगा तो ए 3 गुना एफिशिएंट होगा। अब जैसे जनरली एफिशिएंट है, अब एक सिंपल अप्रोच है कि अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, उसको दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में कम समय लगेगा, लगेगा ना? जो एफिशिएंसी होती है आपकी, वो आपके टाइम के इनवर्स होती है। एफिशिएंसी टाइम के इनवर्स होती है। जो जितना ज्यादा फास्ट काम करेगा उस, जो जितना ज्यादा फास्ट काम करेगा उसको उतना ही टाइम कम लगेगा, ठीक? और जो जितना आलसी होगा उसको, जो जितना आलसी होगा, जो जितना आलसी होगा उसको उतना ही काम टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एफिशिएंसी लिखी मैंने 3 और 1, तो यहाँ पे आपको टाइम कितना लग जाएगा, उसका रिवर्स जस्ट, टाइम उसको, उसका रिवर्स लगेगा। बी को 3 गुना टाइम लगेगा इसे, क्योंकि बी की एफिशिएंसी एक ही है, ठीक है? अब वो बोल रहा है कि इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ऑब्वियसली जहां भी कुछ तीन, सिंपल देखा जाए तो 3 टाइम ले रहा है, तो ए एक ही टाइम ले रहा है, तो मेथड के हिसाब से देखा जाए, यहाँ यहाँ मेथड के हिसाब से देखा जाए, तो मेथड के हिसाब से देखा जाए तो ए कितना टाइम कम ले रहा है, 3 - 1 2, तो क्वेश्चन के हिसाब से
क्वेश्चन के हिसाब से कम टाइम, क्वेश्चन से हिसाब से कम टाइम ले रहा है कितना, 60। इसका मतलब जो दो हमारा हमने हमारा जो दो है कम काम है, जो हमारा दो है वो किसके बराबर हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, 60 के बराबर। तो जो हमारा एक होगा वो किसके बराबर होगा क्वेश्चन के हिसाब से, 60 के बराबर। ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि वो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक को कितना टाइम लग रहा है, एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 30। एक को कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ से, इसको जो आपका 30 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, ए को लगेगा 30 और बी को लगेगा कितना टाइम, बी को लगेगा 90 दिन। ए को लगेगा 30 और बी को लगेगा 90 दिन। बी को लगेगा 90 दिन। अब वही टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आ गया 90, दोनों का एलसीएम। वन डे वर्क, अब यहाँ से आपको वन डे वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, वन डे वर्क ऑलरेडी निकाला हुआ है हमने कितना, दोनों का। दोनों का वन डे वर्क कितना हो गया 4। टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टाइम कितना आ जाएगा 90/4, 22 से 2/4, मतलब 22 से 1/2 दिन। ठीक है। देखिए, अब सिंपल आपको जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वो आपको बता देता हूँ। देखो, इन दोनों की क्षमता का अनुपात हमारे पास दिया है, क्षमता दी है 3:1, तो टाइम हो जाएगा इसका रिवर्स 1:3। लेस टाइम कितना लग रहा है आपको, 2 दिन। जो हमारा 2 दिन है, जो हमारा हमने यहाँ पे हमने 2 दिन लिया है हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हमारे जो 2 दिन है ये क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं 60। हमारे 2 दिन है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं 60। तो हमारा जो एक दिन होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना होगा 60। ठीक है। हमारा एक दिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना होगा 60। तो ए को समय लगा 30 दिन ऑब्वियसली, तो बी को कितना लग जाएगा 90 दिन। तो एक निकल के आया यहाँ पे, एक को क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए को कितना टाइम लगा 30, बी को कितना टाइम लगा ऑब्वियसली 90। तो टोटल वर्क एलसीएम बोला मैंने, जो बड़ी संख्या है उसका ऐसे नंबर लेना है उसको कि दोनों संख्या उसमें आ जाए, वो एलसीएम आया आपका 90। एक दिन का टोटल काम कितना है 4, निकाला आपने एक दिन का, दिया है हमें हम क्वेश्चन के हिसाब से 4। अंडरस्टैंड। टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क इज 90/4 इज 22 से 1/2 दिन। ठीक है। अब एक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिया है पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में कर सकता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। पी क्यू
can do a work in 15, 10, 15, 20 days respectively. How many days it will take to complete the works together? Here we take the same approach to solve the question. वही अप्रोच हम यहाँ पे लेंगे जो मैंने आपको पहले बताया है। एफिशिएंसी के ऊपर चलना है आपको और कुछ काम नहीं करना, सिंपल। ठीक है। धीरे धीरे मैं जो टर्मिनोलॉजी है क्वेश्चन के हिसाब से वो भी ऊपर से हटाता जाऊंगा ताकि आपकी स्पीड फास्ट बने। ठीक है। आपको क्या करना है, पी क्यू आर लिखना है। पी कर रहा है यहाँ पे 10 दिन में, क्यू कर रहा है 15 दिन में और पी आर कर रहा है 20 दिन में। ये निकलेगा आपका क्या, टोटल कार्य। ये हो गया आपके डेज, ये हो गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम तीनों का ऐसा मिनिमम सबसे बड़ा अंक 20 है। 20 की टेबल, 20 की टेबल 40, 15 नहीं आएगा। 20 की टेबल 60, 15 भी आ जाएगा। 15 चौक 60, 10 छक 60। ठीक है। यहाँ पे डिवाइड किया इसमें, कितना आ जाएगा, वन डे वर्क। वन डे वर्क आया आपका, डिवाइड किया इसमें, एक दिन का काम पी का 6, क्यू का एक दिन का काम आ जाएगा 4 और आर का एक दिन का काम आ जाएगा 3। तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम कितना है, कितना है तीनों का एक दिन का काम, 13। ठीक है। यहाँ से हम निकालते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, 60/30, कितना हो जाएगा, डिवाइड करो इसका। 60 में 13 का टेबल बोलनी है आपको, 13 दूनी 26, 39, 13 चौक 52, 4 सही 13, बराबर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है लेकिन अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर लेता है, तो उसका बेटा उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इजी क्वेश्चन है बहुत। सेम अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर भी। एक आदमी है, ठीक है, वो किसी काम को पूरा कर रहा है 5 दिन में, साथ में अपने बेटे की सहायता से। ठीक है। अपने बेटे की सहायता से, ठीक है, अपने बेटे की सहायता से। तो आदमी तो काम कर ही रहा है, साथ में उसका बेटा, ठीक है, साथ में उसका बेटा भी काम कर रहा है। तो कितना टाइम लग रहा है उनको काम करने में, 3 दिन में। काम ऑब्वियसली जब दो मिलके काम करेंगे तो अकेले आदमी के कंपैरिजन में कम ही टाइम लगेगा ना। ठीक है। तो वही अपन क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य जो बड़ी संख्या है उसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, जिसमें तीसरी जो दूसरी संख्या बची है वो भी आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम कुल कार्य का। ठीक है। इसे बोला जाता है कुल कार्य। इसके बाद में वन डे वर्क। ठीक है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वन डे वर्क, इसका डिवाइड किया तो एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 5 काम करेगा, है ना। एफिशिएंसी का मतलब होता है आपका वन डे वर्क। अब भैया ये अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, अपने बेटे की सहायता से वो 5 काम कर रहा है। मतलब अगर मैं बेटे बेटे की पूछूं एक दिन में, बेटा कितना काम करेगा। ठीक है। एक दिन में बेटा कितना काम करेगा, तो ये टोटल वर्क एक दिन में वो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 5। एक आदमी कितना कर रहा है, आदमी कितना कर रहा है, 3।
तो जो अगर इसको माइनस कर देंगे तो बेटे बेटे का निकल जाएगा ना। बेटे का काम कितना जाएगा एक दिन का? दो। बेटा एक दिन में दो काम कर रहा है। बेटा दो काम कर रहा है एक दिन में। कुल कार्य कितना करना है बेटा का, अगर बेटा ही लगा रहा तो? कितना? 15। टाइम कितना लगेगा बेटे को अकेला काम करने में? सिंपल। 15/2। 7.5 दिन। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन मैं आपको कम से भी कम 100 से ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा कंसेप्चुअल बेस। आपको 5-6 लेक्चर आएंगे टाइम एंड वर्क के। एक एक चीज एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए सब। आपकी तरफ से जो भी आपको डाउट आते हैं क्वेश्चंस वगैरह कमेंट्स में भेजिए मेरे को। थैंक्स ऑल ऑफ यू।